हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फूड फॉर ब्रेन में। बच्चों, जैसा हमने लास्ट अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि हम चैप्टर वाइज क्लासेस लेंगे, तो इसी कड़ी को हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इस सीरीज़ में हमारा जो क्लास 10th वाली जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही थी, उसमें जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो था केमिस्ट्री का। और जो हमारी साइंस की टेक्स्ट बुक का सबसे पहला ही चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में भैया हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द केमिकल रिएक्शंस की, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस जो हमारे नेचर में सराउंडिंग में ऑकर करती हैं वो कैसे होती हैं उनके बारे में जानेंगे। और क्या क्या नेचर होता है, कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे साथ ही साथ हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन की बनाते कैसे हैं, कब हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम उनके नेम लिख करके कि अपनी अपनी ओवरऑल रिएक्शन को, अगर कोई रिएक्शन प्रोसेस हमारी ऑकर कर रही है उसको हम पेन पेपर पे अगर प्रेजेंट करते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे भैया, डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है भैया, क्या बात आती है किसकी, केमिकल की, कि व्हाट इज़ केमिकल, की केमिकल होता क्या है। अगर हम साधारण भाषा में समझना चाहें तो केमिकल हम लोग जनरली कोई चीज़ जो एडल्ट्रेंट्स ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं हम लोग अपने फूड आइटम में, उन्हें हम कहते हैं केमिकल्स कहते हैं। या हमारे जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है, कंपाउंड्स हैं, वो सभी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल्स कहते हैं। ठीक है ना। तो केमिकल्स क्या होता है इन जनरल अगर हम समझें, तो अगर हम लोग देखने जाएँ तो वो क्या होते हैं जनरली। जैसे अगर हम बात करें यूरिया की, तो यूरिया केमिकल तो है, एक नेचर है, बट वो इन जनरल हम क्या कहते हैं उसे, अगर हम साइंस की भाषा में समझने जाएँ तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो केमिकल क्या होता है, केमिकल इन जनरल अकॉर्डिंग टू साइंस या साइंस की भाषा में अगर हम समझने जाएं तो केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल्स वो सब्सटेंस होते हैं विच आर रेडी टू टेक और पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। कि केमिकल्स जनरली हम किसे कहते हैं, उन्हीं सब्सटेंसेस को कहते हैं या उन्हीं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस को कहते हैं कि जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या है, पूरी तरीके से रेडी हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है भैया, केमिकल कहा जाता है। ठीक है। रिएक्शन क्या होती है, अगर हम बात करें किसकी भैया, रिएक्शन की, तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन अगर हम इन जनरल बहुत साधारण भाषा में समझना चाहें तो क्या होता है कि अगर कोई भी एक्शन या कोई भी काम किया गया, जैसा आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ते हो कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वहाँ पर भी रिएक्शन का मतलब वही होता है। रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस एक्ट हो रही या कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है तो उसका जो आउटकम होता है, क्या होता है भैया, जो उसका आउटकम होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें हमें क्या मिले, आउटकम मिले, वही क्या कहलाती है, रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, रिएक्शन कहलाती है। तो अगर अब हम बात करें अपने इस पूरे होल टर्म की कि केमिकल रिएक्शन, किसकी बात करें भैया, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन हमारी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जहां पर हमारे क्या होते हैं, दो या दो से अधिक हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना भैया, क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कि व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स react or combine with each other, that simple reaction या process is called as chemical reaction। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं भैया, केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में और जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 8th 7th में पढ़ा होगा, एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा भैया, क्या, चेंज। ठीक है ना, क्या पढ़ा होगा भैया आप लोगों ने, चेंज के बारे में, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज आप लोगों ने पढ़ा होगा। केमिकल चेंज क्या होता था, केमिकल चेंज होता था कि ऐसे चेंजेस जो क्या हों, कि इरिवर्सिबल हों, ऐसे चेंजेस क्या हों जो इरिवर्सिबल हों, यानी कि जिन्हें अगर वो एक बार वो चेंजेस ऑकर कर गए तो उन चेंजेस को आप दोबारा क्या है, रीगेन नहीं कर सकते हो। मतलब उनके एक्चुअल फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो पहले थे उस फॉर्म में आप नहीं ले आ सकते हो। वैसे ही चेंज को क्या कहा जाता है भैया, केमिकल चेंज कहा जाता है। ठीक है ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसमें भैया, किसी भी केमिकल रिएक्शन में
क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यही केमिकल चेंज होता है। क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। यानी कि अगर किसी भी रिएक्शन को अगर हम परफॉर्म करा रहे हैं, एक्ट करा रहे हैं, और अगर हम ये जानना चाहें कि ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज़ को अगर हमें जानना हो तो उसके लिए सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, या आप कह सकते हो कि हमारे पास एक ही तरीका होता है, वो क्या होता है, टू ऑब्जर्व द केमिकल चेंज ऑकर इन इट। यानी कि उस रिएक्शन में क्या केमिकल चेंज हमारा ऑकर किया है, इस चीज़ को जब हम ऑब्जर्व कर लेंगे तो हम जान जाएंगे कि हमारा जो रिएक्शन हम करा रहे थे वो केमिकल रिएक्शन ऑकर कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पर भैया कि अगर हमारी वेदर द रिएक्शन टेकन प्लेस और नॉट, रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट, ठीक है, इस चीज को अगर जानना हो, कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है भैया, कि कैसा हमारा केमिकल चेंज हो रहा है उसी के आधार पर हम बता पाएंगे यहाँ पर हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑकर हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो केमिकल चेंजेस आते हैं बेटा, वो कौन कौन से आते हैं, कितने प्रकार के आते हैं, तो अगर हम गौर करने जाएं तो हम लोगों ने पढ़ा भी है कि सबसे पहला एक क्या होता है भैया, वो होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या क्या चेंजेस हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं, पहले उसको समझते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे कैसे कैसे होता है। क्या होता है भैया, पहला जो होता है वो होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी ऐसी कोई रिएक्शन जहां पर क्या हो, गैस का उत्सर्जन, यानी गैसेस वहां से निकले रिएक्शन होने के बाद, तो वही क्या कहलाता है भैया, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है ना, कि वहां से गैस क्या हो रही, इवॉल्व हो रही है। ठीक है, दूसरा जो तरीका होता है भैया वो होता है चेंज इन स्टेट, यानी उसकी अवस्था, स्टेट यानी सॉलिड में है कि लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, या कौन से चेंज ऑफ स्टेट, यानी सॉलिड लिक्विड गैस में किस चेंज स्टेट में वो चेंज हो रहा है, उस चीज़ को भी हम लोग जानते हैं। तो वो क्या हो जाता है हमारा भैया, तरीका होता है जिससे हम बताते हैं कि कौन सा हमारा केमिकल चेंज ऑकर कर रहा है या नहीं। तीसरा होता है बेटा चेंज इन कलर। ठीक है ना, क्या हो जाता है भैया कि उसके रंगों में, यानी जो हमारा केमिकल उसका कलर क्या हो जाता है, पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। उसके आधार पर भी हम बताते हैं कि हाँ हमारी रिएक्शन ऑकर हुई है या नहीं हुई है। चौथा होता है भैया चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। पांचवा जो हमारा होता है वो क्या होता है भैया, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि अगर हमारी किसी कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑकर कर रही है तो हम ये जान सकते हैं, इन 5 अलग अलग कंडीशंस को हम ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी एक प्रोसेस हो रही है तो इसका मतलब है क्या, कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है, क्या है, केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, इज ऑकरिंग। ठीक है ना, यानी हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या कर रही भैया, ऑकर कर रही है। ये हम जान सकते हैं कैसे, इन 5 में से कोई भी अगर एक प्रोसेस हमारी क्या हो रही है, ऑकर हो रही। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस ऑकर करती हैं। तो फिलहाल की मतलब अगर 5 में से कोई एक भी प्रोसेस अगर ऑकर कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है और साथ ही साथ हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, ऑकर कर रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किसके बारे में, ये जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं कैसे कैसे होते हैं, अलग अलग रिएक्शंस हम इनकी जानेंगे। तब तक के लिए बी सेफ and be happy and do your practices. Hope you all are very good and please do not forget to like and subscribe our channel. Thank you. Have a great day.